नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश पांडे एक बार फिर डिस्कोड क्लासेस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं काव्य शास्त्र में आपको आज रस पढ़ाएंगे, है ना। कुछ पंक्तियां हैं इसमें जो है रस में जो प्रसिद्ध हैं, है ना। सुन लीजिए। जैसे आपका आता है, बिंद के वासी उदासी तपो व्रतधारी महाविन नार दुखारे, गौतम तिये तरी तुलसी सुन भय मुन बुंद सुखारे, हई है शिला सब चंद्रमुखी परसो पद मंजुल कम्ब कंज तिहारे। तो कौन सा रस है? कौन सा रस है? हास रस है ना। तो आज आपको रस ही पढ़ाएंगे, तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। फटाफट आप लोग जुड़ जाइए। चलिए शुरुआत करते हैं। रस। रस का शाब्दिक अर्थ होता है, रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद, अर्थात पाठक को जिस काव्य, नाटक, कहानी आदि पढ़ने में, नाटक कहानी आदि पढ़ने में आनंद की अनुभूति होती है, आनंद की अनुभूति होती है, उसे रस कहते हैं। उसे रस कहते हैं। उसे रस कहते हैं। अनेक आचार्यों ने रस को काव्य की आत्मा माना है। अनेक आचार्यों ने रस को काव्य की आत्मा माना है। रसते इत रसाः, अर्थात रसते इत रसाः, रसते इत रसाः अर्थात जिसका आस्वादन किया जाए, अर्थात जिसका आस्वादन किया जाए, वही रस है। चलिए आप देखते हैं, रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद, अर्थात पाठक के जिस काव्य या नाटक कहानी आदि पढ़ने में आनंद की अनुभूति होती है, उसे क्या कहते हैं? रस कहते हैं। अनेक आचार्यों ने रस को काव्य की आत्मा माना है। रसते इत रसाः, अर्थात जिसका आस्वादन किया जाए वही रस है ना। खट्टा है कि मीठा है कि तीखा है ना, वो रस है ना। तो रस का आनंद जो है
सभी लोग जो है कोई ना कोई रस का आनंद जो है प्रत्येक प्रकार का रोज लेते रहते हैं, है ना। तो इसी प्रकार जो है प्रथम रस आदि आचार प्रथम रसवादी आचार आचार भरत मुनि माने जाते हैं। भरत मुनि अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में नाट्य शास्त्र में नाट्य शास्त्र में प्रथम रसवादी आचार्य भरत मुनि नाट्य शास्त्र में वर्णन किया है, वर्णन किया है। तो यहाँ पर प्रथम रसवादी आचार्य भरत मुनि अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में वर्णन किए हैं। तो प्रथम रसवादी आचार्य भरत मुनि ही माने जाते हैं, है ना। प्रथम रसवादी आचार्य भरत मुनि ही माने जाते हैं, है ना। तो आप जानते रहे भामा प्रथम अलंकारवादी आचार्य माने जाते हैं और भरत मुनि प्रथम रसवादी आचार्य माने जाते हैं। भरत मुनि ने भावों की संख्या, आगे चलते हैं, देख लीजिए। रस शाब्दिक अर्थ होता है आनंद, अर्थात पाठक के जिस काव्य या नाटक कहानी आदि पढ़ने में आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। अनेक आचार्यों ने रस को काव्य की आत्मा माना। रसते रसा अर्थात जिसका आस्वादन किया जाए वही रस है। प्रथम रसवादी आचार्य भरत मुनि माने जाते हैं, अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में वर्णन किए हैं, है ना। अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में इन्होंने वर्णन किया है। भरत मुनि ने आगे लिखेंगे, आगे चले। भरत मुनि ने भावों की संख्या 49 मानी है। भरत मुनि ने भावों की संख्या 49 मानी है। इसमें सात्विक भाव, इसके बाद अस्थाई भाव, इसके बाद आता है संचारी भाव। सात्विक भाव आपके 8 माने हैं, अस्थाई भाव भी इन्होंने 8 माना है, संचारी भाव इन्होंने 33 माना है। भावों की संख्या 49 मानी है। भावों की संख्या भावों की संख्या 49 मानी है। भावों की संख्या कितना माना है? 49। भरत मुनि आचार्य रामचंद्र शुक्ल रस के बारे में कहते हैं, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। अब आइए जो है चलते हैं रस के अंग, हेडिंग डालेंगे रस के अंग या अवयव। रस के 4 अंग हैं। रस के 4 अंग हैं। नंबर 1 आपके आता है, नंबर 1 आता है आपका विभाव। नंबर 2 होता है अनुभाव और नंबर 3 आता है संचारी भाव और नंबर
नंबर 4 आता है संचारी भाव। यार आवाज ही नहीं आया, बोले नहीं रहे। आवाज आ रही है सभी के पास? मेरी पास आवाज आ रही है। चलिए ठीक है, आवाज आ रही है तो अच्छी बात है। आवाज नहीं आ रही थोड़ा बहुत, तो आवाज आ रही है ना, ठीक है। तो विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और अस्थाई भाव। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और अस्थाई भाव। 1 2 3 4 रस के अंग अवयव इसके 4 प्रकार के होते हैं। विभाव में भावों की तीव्रता सामान्य रहती है। भावों की तीव्रता क्या होती है? सामान्य रहती है। विभाव के 2 भेद हैं। विभाव के 2 भेद हैं। नंबर 1 आलंबन और उद्दीपन। आलंबन और उद्दीपन। आलंबन के 2 भेद होते हैं। नंबर 1 इसके 2 भेद हैं, विषयगत और दूसरा होता है आश्रयगत। विषयगत और आश्रयगत। विषयगत और आश्रयगत। विषयगत और आश्रयगत इसके 2 भेद होते हैं, विषयगत और आश्रयगत। आलंबन में जिसके कारण भाव उत्पन्न हो, जैसे हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। यहाँ पर जिसके कारण वो भाव हो, है ना, जिसके कारण हो वो आपका विषयगत है, और जिसको हो जाए वो आश्रय होता है। तो जिसके कारण हो, जैसे जिसके कारण हो जाए, जैसे आपका होता है जिसके कारण हो, सीता के कारण हो, तो सीता आपका आश्रय विषयगत है ना। और किसको हो रहा है? राम को। सीता का हरण रावण हरण कर लिया था, तो राम जी खोज रहे थे, तो विषयगत होता है सीता के कारण राम खोज रहे हैं। अगर दुख प्रकट हो रहा है तो सीता के कारण ही राम को हो रहा है। तो राम आश्रयगत है और सीता विषयगत है। उद्दीपन होता है उद्दीप्त करने वाला। यह भावों की तीव्रता जो है, भावों का तीव्र हो जाना, भावों का तीव्र हो जाना, वो होता है उद्दीपन। जब भाव का तीव्र हो जाते हैं तो उद्दीपन हो जाता है। रोए खड़े हो जाना, पसीने की बूंदे होना, है ना, बेहोश हो जाना, मूर्छित हो जाना, रोए खड़े हो जाना, है ना। कहीं आप जंगल में जा रहे हैं तो वहां भी भाव उद्दीप्त हो जाते हैं। शेर की आवाज, शेर की कल्पना करके तो भाव उद्दीप्त हो जाते हैं। कहीं जो है आप नदी किनारे हैं, है ना, पानियों की कलकल की आवाज से वहां भी भाव उद्दीप्त हो जाते हैं। कहीं आप बगीचे में हैं, कोयल का कूकना, बगीचे में कोयल कूक रही है, तो वहां भी भाव श्रृंगार रस की अनुभूति होती है। तो आप जानते रहे। इसके बाद आता है आलंबन, विषयगत, आश्रयगत। अनुभाव के भी 4 भेद होते हैं। 4 भेद हैं। नंबर 1 कायिक, मानसिक और होता है मानसिक को सात्विक कहते हैं। कायिक, मानसिक, मानसिक को सात्विक भी कहते हैं, सात्विक कहते हैं। और वाचिक और होता है आहार। वाचिक होता है और होता है आहार। सात्विक होता है, सात्विक के 8 भेद होते हैं। इसके 8 भेद हैं। सात्विक के 8 भेद हैं।
सत्व रज से, है ना, सतम रज से परे सम की शांति मिलती है। 8 भेद होते हैं इसके। नंबर 1 स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, वैपुत, वैरण, अश्रु, प्रलय। तो स्वर वैपुत माने होता है, वर्ण वैपुत माने कंप होता है, वर्ण माने होता है कांतहीनता, कांतहीनता। इसके 8 भेद होते हैं, स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, वैपुत, वैरण, अश्रु, प्रलय। तो आप जानते रहे कायिक माने होता है शरीर के द्वारा, शरीर के द्वारा भी भाव होता है, जहां पर शरीर के द्वारा हाव भाव को प्रदर्शित हो वो कायिक होता है। मानसिक होता है तम और रज से परे सम की शांति मिलती है, सन्यासियों के लिए ज्यादा उपयोगी होता है। वाचिक होता है वाणी के द्वारा, और आहार माने होता है वेशभूषा, विदूषक आते हैं इसमें आहार में। तो आप जानते रहे संचारी भाव, संचारी भावों की संख्या कितनी मानी है? 33 मानी है। और अस्थाई भाव भरत मुनि ने 8 भाव माना है, और हेमचंद्र ने साहित्य दर्पण में 9 माना है। हेमचंद्र ने साहित्य दर्पण में कितने माने हैं? 9। 9 माने हैं। और किसने माना है? हेमचंद्र ने। इनकी कृत है साहित्य दर्पण, साहित्य दर्पण में 9 माने हैं। तो आप जानते रहे रस के अंग कितने होते हैं? 4 होते हैं, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, अस्थाई भाव। विभाव में भावों की तीव्रता समान होती है। इसके 2 भेद होते हैं, आलंबन और उद्दीपन, है ना, आलंबन और उद्दीपन। और आलंबन के भी 2 भेद है, आलंबन के 2 भेद है, विषयगत और आशयगत। उद्दीपन में भावों की तीव्रता तीव्र हो जाना, भावों का तीव्र हो जाना उद्दीपन कहलाता है। अनुभाव में 4 भेद होते हैं, जो शरीर के द्वारा जो भाव प्रदर्शित किए जाते हैं वो अनुभाव होता है ना। कायिक, मानसिक, वाचिक, आहार, ये 4 भेद होते हैं। सात्विक के 8 भेद होते हैं, स्तंभ, श्वेत, रोमांच, स्वरभंग, वैपुत, वैरण, अश्रु, प्रलय। आप जानते रहे कम समय में ज्यादा ज्ञान, कम ही समय में आपको ज्यादा से ज्यादा ज्ञान दे देंगे जिससे आपका पूरा हो जाए। अस्थाई भाव 9 मानी है, हेमचंद्र ने माना है। अस्थाई भाव की संख्या 9 साहित्य दर्पण में इन्होंने वर्णन किया है ना। इन्होंने रति के, श्रृंगार रस के रति के 3 भेद माने हैं। ठीक है, देव विषयक रति, पति पत्नी रति, पत्नी पति और पत्नी का प्रेम, और पुत्र और माता का प्रेम। तो ये 3 प्रकार के माने हैं, और इन्होंने 9 माना है। तो चलिए अब अस्थाई भाव आगे पढ़ते हैं। इसको देख लीजिए एक बार। भरत मुनि ने भाव की संख्या कितनी मानी? 49। और सात्विक भाव, अस्थाई भाव, संचारी भाव, तो सात्विक भाव 8 माना, अस्थाई भाव 8, संचारी भाव 33, भाव की संख्या 49 माने हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, फिर देख लीजिए। चलिए आगे चलते हैं फिर। अब आइए जो है अस्थाई भाव, हिंदी में अस्थाई भाव की संख्या 9 मानी है। हिंदी में अस्थाई भाव की संख्या 9 मानी गई है। और आप जानते हैं भरत मुनि ने कितना माना है? भरत मुनि ने कितना माना? स्थायी भाव 8 माना है। भरत मुनि ने
अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में कितना माना अस्थाई भाव? अस्थाई भाव 8 माना है। भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में भावों की संख्या कितनी मानी है? अस्थाई भाव की संख्या 8 मानी है ना। भरत मुनि जो है नाट्य शास्त्र 8 मानी है। तो चलिए आप जानते हैं, पहले आपका करेंगे रस, पहले आएगा आपका रस और दूसरा आएगा अस्थाई भाव। रस अस्थाई भाव। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले में आएगा श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव होता है रति। दूसरा आता है आपका करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव आपका शोक। तीसरा आता है आपका रौद्र रस। रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध। चौथा आता है वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव आपका आता है श्रृंगार रस, करुण रस। वीर रस का स्थायी भाव आता है उत्साह। पांचवा आता है आपका श्रृंगार रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, शांत रस। शांत रस का आता है निर्वेद। छठवां आता है आपका अद्भुत रस। अद्भुत रस का आता है विस्मय। अद्भुत रस का विस्मय या आश्चर्य होता है। सातवां आता है आपका भयानक रस। भयानक रस का होता है, भयानक का भय होता है। आठवां आता है बीभत्स रस। बीभत्स रस का होता है जुगुप्सा। जुगुप्सा इसको कहते हैं ब्रैकेट में ईर्ष्या या घृणा। इसमें ईर्ष्या या घृणा हो जाता है। नवा आता है आपका, आप देख लीजिए, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति, करुण रस का शोक, रौद्र रस का क्रोध, वीर रस का उत्साह, शांत रस का निर्वेद, अद्भुत रस का विस्मय, भयानक रस का भय, बीभत्स रस का जुगुप्सा, है ना। तो आप जानते रहे श्रृंगार, और एक आता है आपका हास्य रस। हास्य रस का होता है हास्य रस का इसके बाद कुछ आचार्यों ने और रसों को जोड़ दिया इसमें, जिसमें आता है आपका 10वां रस। जिसमें आपका 10वां रस आता है, इसको जोड़ा है हास्य रस का हास्य। 10वें रस का आता है आपका, जानते रहे, 10वां रस वात्सल। 10वां रस वत्सल रस का होता है, वात्सल का वत्सल रस। 10वां रस होता है वात्सल का वत्सल रस। आप जानते रहे 10वां रस होता है वात्सल का वत्सल, है ना। तो वत्सल का वात्सल रस होता है। 10वां होता है वात्सल का वत्सल।
वत्सल का वात्सल रस होता है। आगे है 11वां है भक्ति रस। भक्ति रस का होता है देव विषयक रति। देव विषयक रति या परे, रति से परे, देव विषयक रति से परे। और एक है 12वां रस, एक और बताए हैं कौन सा, प्रयाण रस। रुद्रक ने प्रयाण रस का होता है स्नेह। तो आप जानते रहे इसमें आपका कभी कभी आता है 9वें रस का आविष्कार किसने किया। तो 9वें रस का 9वां रस कौन सा है, 9वां रस होता है शांत रस। शांत रस का आविष्कार किसने किया था, मम्मट ने। मम्मट ने किया था, 9वां रस का निर्माण किया था। मम्मट ने 9वें रस का निर्माण किया। इसके बाद विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जो है ये वात्सल रस का निर्माण किया। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। और भक्ति रस को निर्माण किया था रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी ने भक्ति रस का निर्माण किया। प्रयाण रस का निर्माण रुद्रक ने किया था। प्रयाण रस का निर्माण रुद्रक ने किया था। और 8 रस तो भरत मुनि बना ही दिए थे। 8 रस भरत मुनि ने बनाया था। तो आप लोग जानते रहे, इसको पहले आप हिंदी में स्थायी भाव संख्या कितनी मानी गई है, 9। पहले तो आपका जानते हैं श्रृंगार रस का रति, करुण रस का शोक, रौद्र रस का क्रोध, वीर रस का उत्साह, शांत रस का निर्वेद, अद्भुत रस का विस्मय, भयानक रस का भय, बीभत्स रस का जुगुप्सा, हाथ रस का हास, वात्सल रस का वात्सल, भक्ति रस का देव विषयक रति, प्रयाण रस का स्नेह, है ना। तो 9वां रस का निर्माण कब हुआ था, शांत रस मम्मट ने किया था। किसने किया था, मम्मट। और 10वें रस का विश्वनाथ मिश्र ने किया था, है ना, वात्सल रस का निर्माण। और भक्ति रस बनाया 11वां रस का निर्माण भक्ति रस रूप गोस्वामी ने किया। प्रयाण रस का स्नेह, प्रयाण रस का स्नेह, है ना। तो प्रयाण रस का स्नेह हो गया। तो आप जानते रहे श्रृंगार रति होता है, जहां पर कहीं पर रति का भाव उत्पन्न हो, प्रेम का भाव उत्पन्न हो, वहां पर रति होता है ना। इसे श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं, वियोग श्रृंगार और संयोग श्रृंगार। जहां पर नायक और नायिका का मिलन होता है वहां संयोग श्रृंगार होता है ना। तो संयोग श्रृंगार बहुत सारे उदाहरण है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौ करे भवन हसे दैन कहाए मट नट जाए, है ना। कौन हो तुम बसंत के दूत, बिरा पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर चपला की रे, तपन में शीतल मंद बयार। और वियोग श्रृंगार के भी होते हैं जहां में वियोग हो जाए। हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। यहाँ पर राम और सीता का वियोग हो गया तो वियोग श्रृंगार होता है। करुण रस में जहां पर शोक हो जाए वहां पर करुण रस होता है ना। निस्दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहत बरसा रे, तो हम पर सब जबते थे आम सिधारे। तो वहां करुण रस होता है। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। रौद्र रस जहां पर क्रोध हो जाए, जहां पर क्रोध आ जाए, उस काल के मारे क्रोध के उसका तन कांपने लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। वहां पर रौद्र रस का क्रोध हो जाता है। यहाँ पर रौद्र रस क्रोध, अर्जुन को क्रोध आ गया था। अब मन्नु का वध हो गया था, उत्तरा रो रही थी तो उस अर्जुन को क्रोध आ गया। वीर रस का उत्साह, है ना, वीर रस का उत्साह। जहां पर जिस काव्य या पंक्ति को पढ़ने पर जोश आ जाए, उत्साह आ जाए, वहां वीर रस होता है ना। आगे नदियां बढ़ी उत पार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा उस पार, तब तक चेतक था उस पार। आगे नदियां बढ़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। ये वीर रस है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह, जोश आ जाए। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, साथ में ध्वजा रहे, बल दल सजा रहे, है ना। बुंदेले हर बोलो की मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो यहाँ पर जोश आ जाए, उत्साह आ जाए। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह। शांत रस का निर्वेद होता है।
शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद, जहां पर शांति मिल जाए, है ना। शांत रस का स्थायी भाव, शांत रस, शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद, जहां पर शांति आ जाए, मन पछताई है अवसर बीते, शांति रस है। यह संसार, यह ऐसा संसार है जैसा सेमल फूल, दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। ये शांति रस है, निर्वेद हो जाता है, शांति मिली जहां पर पाठक को किसी काव्य या पंक्ति को पढ़ने पर मन को शांति मिले, वहां शांत रस होता है। अद्भुत रस का विस्मय होता है, आश्चर्य जहां प्रकाश हो जाए, जहां अद्भुत रस का विस्मय होता है, जहां पर आश्चर्य हो, है ना, आश्चर्य जहां पर हो, जैसे यहाँ वहां जो बालक देखा, मत भ्रम मोर की आन विशेषा, तन पुलकित मुख बचन नयावा, नयन मूंद चरणन सिरनावा। तो यहाँ पर कौशल्या जी सामने राम को देख रही है, अपने पुत्र को, मूर्ति में भी वही राम दिखाई पड़ रहे हैं। तो कौशल्या माता को समझ में आता है कि राम कोई साधारण मेरा पुत्र बालक नहीं है, ये कोई ईश्वर का ही अवतार है। तो आंखें मूंद लेती हैं और मन ही मन प्रणाम करती हैं। यहाँ वहां दो बालक देखा, मत भ्रम मोर की आन विशेषा, तन पुलकित मुख बचन नयावा, नयन मूंद चरणन सिरनावा। तो अद्भुत रस का विस्मय होता है, शांत रस होता है, भयानक रस का भय हो जाता है। एक और जहां कोई काव्य या पंक्ति पढ़ने पर उसमें भय नामक कविता का, भय रस नामक, है ना, अस्थायी भाव की उत्पत्ति हो, वह भयानक रस होता है ना। एक और अजगर लख, एक और मिगराए, विकट बटोही बीच में परे मूर्छा खाए। यहाँ भयानक रस होता है, भय तो एक तरफ अजगर है, एक तरफ राहगीर है, एक तरफ अजगर, एक तरफ शेर है, एक तरफ अजगर है, एक तरफ शेर है, और बीच में राहगीर है। तो सोच करके मैं कैसे भागूं, यही सोच ही रहा था कि मूर्छित हो जाता है। यहाँ भय नामक अस्थायी भाव की उत्पत्ति होती है। एक तरफ अजगरे लक, एक और अजगरे लक, एक और मिगराए, विकट बटोही बीच में परे मूर्छा खाए। पीपस रस का जो गुप्सा होता है, जहां पर ईर्ष्या घृणा हो जाए, है ना, जहां पर किसी दृश्य को देख करके घृणा आ जाए, तो वहां पर बीभत्स रस होता है। सिर पर बैठो काग आंख दो खात निकारत, पीचत जीभ सियार अतः आनंद उर्धावत। स्वान गिद्ध, है ना, स्वान गिद्ध जांग खोद खोद कर खान विचारत, स्वान अंगुरी काट काट अतः उर्धावत। तो यहाँ पर जहां पर जिस कविता या पंक्ति को पढ़ने पर घृणा उत्पन्न हो जाए, वहां पर बीभत्स रस होता है। अब आइए हास्य रस। हास्य रस जो है, इसका स्थायी भाव हास होता है ना। शिव बिंद के वासी उदासी तपोव्रतधारी, महाबिनु नार दुखारे, गौतम तिये तरी तुलसी सुन भय मुन बिंद सुखारे, हये शिला सब चंद्र मुखी परसो पद मंजुल कंज तिहारे। तो यहाँ पर हास रस का स्थायी भाव हास होता है। विंध्याचल पर्वत पर कुछ मुनि लोग जो है तपस्या कर रहे थे, वो नारी के बिना दुखी थे, और वो सोच रहे थे कि श्री रामचंद्र जी इधर से ही होकर के गुजरेंगे, और उनके पैरों से छूते हुए जो है पत्थर से जो है स्त्री बन गई थी, शिला से स्त्री बन गई। यहाँ बहुत सारे पत्थर पड़े हुए हैं, यहाँ एक एक शिला छुएंगे सारी स्त्री बन जाएगी और हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। यहाँ हास रस है ना। आधा पात बबूल का तामे तनिक पिसान, लाला जी करने लगे छठे समा से दान। बबूल के आधा पत्ता से, है ना, और उसमें थोड़ा सा पिसान लाला जी छठे महीना दान देते हैं। तो यहाँ पर हास रस है। वात्सल्य रस का, वात्सल्य रस है ना, किलकत कान सूरदास जी का वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं। वात्सल्य रस के सम्राट कौन माने जाते हैं? सूरदास, है ना। तो जानते रहिए, किलकत कान गुटुरवन आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़ बेधावत। यहाँ पर वात्सल्य रस का वात्सल्य रस होता है। जसोदा हरि पालने झुलावे, हल रावै तुल रावै, जोई सोई कछु गावै, मोरे लाल को आओ निदरिया, काहे न नींद न आवे। यहाँ पर वात्सल्य रस का वात्सल्य रस होता है। आप जानते रहे, भक्ति रस का देव विषयक भक्ति रहता है। तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में प्रभु से अनुनय विनय किया था काल से मुक्ति पाने के लिए, है ना। अब लो लसानी अब न सहियो,
राम कृपा भव निशा शिरानी, आगे फिर न डसइयो। है ना, कि आपका जो है भक्ति रस है, देव विषय रति है। बिहारी ने भी स्तुति किया है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, जातन की छाई परे श्याम हरित दुति हो। यहाँ पर भक्ति रस है ना। तो यहाँ पर कबीरदास जी ने भी भक्ति रस का ही निर्माण किया है। काहिर नलनी तो कुमलानी, तेरे नाल सरोवर पानी, जल में उत्पत जल में वास, नलनी तोर कौन निवास। यहाँ पर भक्ति है, देव विषय रति है, और लास्ट में प्रियान रस है, स्नेह होता है। स्नेह माने प्रेम होता है, माँ पुत्र का प्रेम, पति पत्नी का, नायक नायिका का प्रेम होता है। तो आप जानते रहे, खासकर आप जो है 9 तो जरूर जानते रहिए। ठीक है, श्रृंगार रस का रति, करुण रस का शोक, रौद्र रस का क्रोध, वीर रस का उत्साह, शांत रस का निर्वेद, अद्भुत रस का विस्मय, भयानक का भय, विभत्स का जुगुप्सा, हास्य का हास, वात्सल का वत्सल, भक्ति का देव विषय रति, प्रियान रस का स्नेह। तो आप जानते रहे, आगे चलते हैं। फिर इसके बाद भोजराज ने श्रृंगार रस को रसों का राजा कहा है। यहां पर लिखते हैं, कवि भोजराज ने श्रृंगार रस को प्रधान रस माना है। प्रधान रस माना है, यानी रसों का राजा कहा है। रसों का राजा कहा है, रसराज माना है। रसराज माने होता है रसों का राजा, श्रृंगार रस को। इसके बाद तीसरा पॉइंट है आपका, अभिनव गुप्त ने किसको प्रधान माना है? अभिनव गुप्त ने शांत रस को अभिनव गुप्त ने शांत रस को प्रधान माना है। चाहे तीसरा पॉइंट है, भवभूत ने करुण रस को प्रधान माना है। भवभूत ने करुण रस को एको करुणा रसा, एको करुणा रसा, उत्तर रामचरित के आधार पर करुण रस को प्रधान माने हैं। उत्तर रामचरित के आधार पर करुण रस को प्रधान माने। इनके 3 है, महावीर चरितम, उत्तर रामचरित, है ना। तो ये आपका करुण रस को प्रधान माने, एको करुणो रसा। भवभूत ने करुण रस को प्रधान माने हैं। तीसरा पॉइंट है, वैष्णव आचार्यों ने भक्ति रस को प्रधान माना है। भक्ति रस को प्रधान माना है। वैष्णव आचार्यों ने भक्ति रस को प्रधान माना है। और इसका लास्ट पॉइंट है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वात्सल रस को प्रधान माना है। तो आप जानते रहे, इसमें आपको आता है, भोजराज ने श्रृंगार रस को प्रधान माना है और इनके 2 रूप बताए हैं, रसा सुख दुख रूपा। रस के सुख और दुख दोनों अनुभूत होती है, सुख भी अनुभूत होती है और दुख को भी अनुभूत होती है। रसा सुख दुख रूपा। बाद में रामचंद्र गुरुचंद्र ने भी जो है अपने नाटक चंद्रिका में रसा ही सुख दुख रूपों का व्याख्यात्मक किया है।
तो आप जानते रहे अभिनय गुप्त जो है शांत रस को प्रधान माने हैं, बहुभूति को करुण रस प्रधान माने, एको करुणा रसा उत्तर रामचरित में, 5 आचार्यों ने भक्ति रस को प्रधान माना है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वात्सल्य रस को प्रधान माना है। तो आप जानते रहे विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वात्सल्य रस को प्रधान माना है। तो आप जानिए भोजराज श्रृंगार रस को, अभिनय गुप्त शांत रस को, बहुभूत करुण रस को, 5 आचार्यों ने भक्ति रस को और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र वात्सल्य रस को प्रधान माने हैं, है ना। तो आप जानते रहे इसी तरह आपके रस के मैंने सभी प्रकार बता दिए, सभी प्रधान बता दिए, कम से कम इसमें जरूर आएगा, उदाहरण सहित मैंने आपको बताया। और संचारी भाव आप जानते रहे संचारी भाव क्या होता है। संचारी भाव की संख्या जो है पानी के बुलबुलों के समान होती है। संचारी भाव को दूसरा नाम है व्यापचारी भाव भी कहते हैं। संचारी भाव को व्यापचारी भाव भी कहा जाता है। श्रृंगार रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, शांत रस, अद्भुत रस, आप जानते रहे। यहां पर आप जानते रहे संचारी भाव, एक रस और देख लीजिए, इसमें संचारी भाव हो गया। तो आप जानते रहे अगला पॉइंट है संचारी भाव। संचारी भाव क्या होता है? संचारी भाव को दूसरा नाम है व्यापचारी भाव भी कहा जाता है। व्यापचारी भाव भी कहा जाता है। आप जानते रहे संचारी भाव की संख्या, ये इसका जो है संचारी भाव की संख्या कितनी मानी गई है? संचारी भाव की संख्या 33 मानी है, 33 मानी गई है। और 34वां जो है भानुदत्त मिश्र छल को माना है। 34 जो है भानुदत्त मिश्र ने छल को माना है। छल नामक संचारी भाव की खोज की है। छल को माना। जो कवि देव जो है उनकी रचना राम रसायन में इनका वर्णन किए गए हैं। भानुदत्त मिश्र ने वर्णन किया है छल को। और 35वां माने हैं रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चकपकाहट माना है। चकपकाहट को माना है। 34वां माना है चकपकाहट। तो आप जानते रहे चकपकाहट, छल ये माने हैं। 35वां माने हैं। तो संचारी भाव संख्या 33 माने हैं। इसका जो है विधन आविधनचारी यानी व्यापचारी हो जाता है। इसकी परिभाषा है इसके भाव जो है, इसके भाव पानी के बुलबुले के समान क्षणिक होते हैं। पानी के बुलबुले के समान क्षणिक होते हैं। क्षणिक होते हैं यानी आपका पानी के बुलबुले के समान क्षणिक होते हैं, है ना इसके भाव। तो आप जानते रहे इनकी भाव की संख्या कितनी मानी गई है? 35 मानी गई। जिस प्रकार आप जो है शमशान में जाइए, जब वहां पहुंचते हैं तो आपको ये भाव आता है करे दुनिया कुछ नहीं है, संसार कुछ नहीं है, एक दिन सब कुछ नष्ट हो जाना है। लेकिन जैसे ही आप शमशान से बाहर निकलते हैं, गांव समाज में पहुंचते हैं, तब आपको पूरे सांसारिक भाव में खो जाते हैं। वो भाव जो आपका शमशान घाट पे भाव निकला था, वो भाव नष्ट हो गया, है ना। तो आप जानते रहे। और इस तरह मैंने आपको बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट चीजें इसमें बताया है। इसको आप अध्ययन करेंगे तो आपको जरूर ही इसमें आपको फायदा मिलेगा। और तब तक समय समाप्त हो जाता है, फिर आगे इसके बाद चर्चा करेंगे नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।